तो आने वाले सालों में हमारी दिल्ली कैसी दिखने वाली है। देखिए, दिल्ली का जो 2026-27 का बजट आया है ना, वो सिर्फ कुछ नंबर या आंकड़े नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा रोड मैप है, एक ऐसा खाका जो दिल्ली को एक मॉडर्न, एक विकसित राजधानी बनाने का दावा करता है। तो चलिए आज इसी विजन की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। सबसे पहले तो जरा इस बजट का साइज देखिए, लगभग 80,000 करोड़ रुपए। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है, और इतनी बड़ी रकम का सीधा मतलब ये है कि प्लान्स भी बहुत बड़े हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं। ये साफ इशारा है कि दिल्ली के भविष्य को लेकर कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। अच्छा, अब इस पूरे बजट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि इस रोड मैप की नींव क्या है, फिर बात करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की, उसके बाद देखेंगे कि शहर का ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदलने वाला है, और हाँ, पर्यावरण के लिए क्या प्लान है, समाज और इकोनॉमी का विकास कैसे होगा, ये भी समझेंगे। और आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब जो कागज पर है वो हकीकत बनेगा भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दिल्ली का नया रोड मैप। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई इतना बड़ा बजट है तो इसके लिए पैसा आएगा कहाँ से। चलिए देखते हैं कि सरकार की प्लानिंग क्या है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सरकार का प्लान है कि ये सब कुछ किया जाएगा, लेकिन बिना कोई नया टैक्स लगाए। जी हाँ, कोई नया टैक्स नहीं। तो फिर पैसा कैसे आएगा? जोर इस बात पर है कि जो टैक्स चोरी हो रही है उसे रोका जाए और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए। मतलब सिस्टम को ही इतना बेहतर बनाओ कि खजाना अपने आप भरता रहे और विकास का काम भी न रुके। अच्छा, तो ये तो हो गई पैसे आने की बात। अब सवाल ये है कि ये पैसा जाएगा कहाँ, खर्च कहाँ होगा। देखिए, इस बजट का जो सबसे बड़ा दांव है ना, वो दिल्ली के लोगों पर ही है। मतलब पैसा सबसे ज्यादा खर्च होगा शिक्षा और स्वास्थ्य पर। और शिक्षा को कितनी बड़ी प्रायोरिटी दी गई है, इसका अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लग जाएगा। पूरे बजट का लगभग 1/4 हिस्सा, मतलब 23 से 25% सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए रखा गया है। आप सोचिए ये किसी भी शहर के लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और ये निवेश सीधा आने वाली पीढ़ी पर किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इतना पैसा जाएगा कहाँ? देखिए, फोकस एकदम क्लियर है। एजुकेशन को मॉडर्न बनाना है, मतलब स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूलों की संख्या बढ़ेगी। स्कूलों की लैब्स में अब एआई और रोबोटिक्स किट्स देखने को मिलेंगी। जो स्किल यूनिवर्सिटी है DSU, उसे और मजबूत करने के लिए अलग से फंड है। और तो और 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को स्मार्ट टैबलेट्स दिए जाएंगे। चलिए एजुकेशन से आगे बढ़ते हैं। बजट का दूसरा सबसे बड़ा फोकस है हेल्थ, और यहाँ पर दिल्ली की एक बहुत ही चर्चित स्कीम मोहल्ला क्लिनिक एक बिल्कुल नए अवतार में आ रही है। इसे कहा जा रहा है मोहल्ला क्लिनिक 2.0। तो अब सवाल यह है कि भाई इस 2.0 में नया क्या है। देखिए, पहले जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो ज्यादातर बेसिक जांच के लिए थे, लेकिन अब उनमें डिजिटल डायग्नोस्टिक और टेलीमेडिसिन की सुविधा भी होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो सलाह घर के पास ही मिल जाएगी। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं दिल्ली की सड़कों की, दिल्ली की रफ्तार की। हमारा तीसरा सेक्शन है मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ बजट का मकसद साफ है। शहर की जो 2 बड़ी दिक्कतें हैं, ट्रैफिक और कनेक्टिविटी, उनसे निपटना। और इसके लिए ना बजट में एक बहुत सीधी सी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। सोचा गया कि दिल्ली की रोज की 2 सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं, ट्रैफिक जैम और बढ़ता हुआ प्रदूषण। और इन दोनों ही परेशानियों का एक बड़ा सोल्यूशन बताया गया है इलेक्ट्रिक बसें। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके लिए एक डेडलाइन भी तय की गई है। लक्ष्य है कि साल 2027 तक दिल्ली के बस बेड़े की 80% बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। वाकई ये एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, और अगर ये पूरा होता है तो ये शहर की हवा और सड़कों की तस्वीर दोनों बदल सकता है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान से जुड़ा है, साफ हवा और साफ पानी का मुद्दा। हमारा चौथा सेक्शन इसी पर है, एक स्वच्छ पर्यावरण, एक बेहतर जीवन। और जब भी दिल्ली के पर्यावरण की बात होती है, एक सवाल हमेशा उठता है, जो दशकों से पूछा जा रहा है, क्या यमुना नदी फिर से कभी साफ हो पाएगी? खैर, ये बजट उस पुराने वादे को पूरा करने की एक और बड़ी कोशिश के तौर पर सामने आया है। तो एक्शन प्लान क्या है? देखिए, कई मोर्चों पर काम करने की बात है। एक तरफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी।
और 2027 तक ये टारगेट है कि सभी गंदे नालों को टैप कर लिया जाए ताकि उनकी गंदगी नदी में जाए ही नहीं। दूसरी तरफ हवा के लिए सड़कों की धूल हटाने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग होगी। और तो और क्लाउड सीडिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए भी फंड रखा गया है, जिससे शायद आर्टिफिशियल बारिश कराकर प्रदूषण कम किया जा सके। और इन सब के साथ साथ शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए सिटी फॉरेस्ट भी डेवलप किए जाएंगे। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के बाद अब बात करते हैं बजट के सामाजिक और आर्थिक पहलू की। हमारा 5वां सेक्शन इसी पर है कि समाज के हर तबके, खास तौर पर महिलाओं के लिए इसमें क्या है और दिल्ली की इकोनॉमी को रफ्तार देने का क्या प्लान है। और यहाँ पर बजट की एक बहुत बड़ी घोषणा है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इस स्कीम के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसका मकसद साफ है, महिलाओं को आर्थिक रूप से थोड़ा और इंडिपेंडेंट बनाना। अब इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पहल है और वो है दिल्ली बाजार पोर्टल। अब ये क्या है? ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जो दिल्ली के छोटे बड़े हर तरह के दुकानदारों को सीधा ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करेगा। मतलब दिल्ली की दुकान अब ग्लोबल, कोई भी अपना सामान दुनिया में कहीं भी बेच सकेगा। और बस इतना ही नहीं, इनके अलावा जो नए स्टार्टअप्स हैं उन्हें शुरुआती पैसा मतलब सीड फंडिंग देने की बात है। पेंशन स्कीम्स को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा और जहां झुग्गी वहीं मकान जैसी योजनाएं भी हैं। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी और सोशल सिक्योरिटी दोनों को मजबूत करने की कोशिश है। तो योजनाएं बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, काफी महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन इसी पर है, सफलता की चुनौती। मतलब ये जो इतने बड़े बड़े वादे हैं, इन्हें कागज से जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। और देखिए, यही इस पूरे बजट का सबसे बड़ा सच है कि प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो तब तक अधूरा है जब तक उसे सही तरीके से लागू न किया जाए। मजे की बात यह है कि खुद बजट डॉक्यूमेंट में भी ये बात मानी गई है कि इस पूरे विजन की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इसके असरदार इम्प्लीमेंटेशन पर ही टिकी है। तो हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल पर आकर खत्म करते हैं। योजनाएं तो कागज पर तैयार हैं, रोड मैप बना दिया गया है, लेकिन क्या 2027 की दिल्ली वैसी ही होगी जैसा सपना इस बजट में दिखाया गया है? क्या ये हकीकत बनेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।